कहते हैं मुश्किलों का हल हमेशा आपके मुश्किलों में ही कहीं छुपा हुआ होता है। बस एक अलग नजरिए की जरूरत होती है। सायरा, सायरा, क्या है? क्यों तंग कर रहा है? अरे तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है सायरा? जाने दे मुझे अज्जू। पर मैंने किया क्या है? तूने क्या किया है? मतलब तूने सुना नहीं ना बाबा ने क्या बोला? अज्जू कितना मार खाएगा? अरे वो तेरे को मार मार के तंग आ गया, पर तू है कि समझता ही नहीं है। क्या बोल रही है? तुझे पता है ना वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं यही सिग्नल पर खड़ा रहूं और आते जाते लोगों से भीख मांगू। यार मेरे से नहीं होता। मैं भी तो वही करते आई हूँ ना जो वो मांगता आया है। देख अज्जू, तू मेरा भाई है, इसीलिए प्यार से कह रही हूँ। अज्जू, इस सब से कोई बचना नहीं है। अपनी किस्मत ही ऐसी है अज्जू, इसीलिए कह रही हूँ। चुपचाप वही कर जो तेरे रास्ते में आता है, तो ही तू शांति से रह पाएगा, वरना भूल जा। देख, वो बुड्ढा है ना, येड़ा है, उसके पीछे हम दोनों क्यों फंसे यार? तू जाके उसको बोल दे मैं उसका काम नहीं करने वाला। अच्छा, बोला था ना पिछली बार, याद है ना क्या किया था उसने? मार मार के कीमा बना दिया था। फिर से जाके बोल दे, अब के मार ही डालेगा तेरे को। अब तो मारने देना। देख तू डर मत, इस बार तो ऐसा रास्ता ढूंढूंगा बुड्ढे का मुंह देखने लायक होगा। चल। अज्जू बेटा। पापा, बाबा, पापा रुक। क्या? बोल। भागेगा? ए पकड़ उधर से। पापा रुक। हाँ जाने दो ना। सेकंड पापा। हाँ, एक सेकंड बेटा। हाँ अरे पापा, क्या? अबे तेरी तो साले। आओ अज्जू बेटा रुक तू। अबे रुक, क्या मिनट। साला किधर गया? अरे साला टांग तोड़ दिया है। अबे साले मार साले। रुक रुक साला, पैर तोड़ दिया मेरा साले। अज्जू, 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 अबे एक बार मिल। अज्जू रुक रुक तू। बोल बेटा, बोल। क्या कर रहे? ये चुपचाप अंदर बैठ। क्या कर रहे हैं? अंदर पड़ा रहे बेटा। पागल हो गया क्या? कौन? मेरा बात नहीं मानेगा। तू क्या कर रहा है? कौन? भीख नहीं मांगेगा। कौन? हाँ, सिग्नल पे खड़ा नहीं होगा ना। हाँ साला। तू पागल हो गया? खोल, खोल बाबू। हाँ खोलता हूँ बेटा, खोलता हूँ। कौन? पड़ा रहे अंदर। तू कहाँ जा रहा है? खोल मुझे, खोल। खोल। साला इतना बड़ा था, तब से पाला। साला मेरा बात नहीं मानेगा साला। भीख नहीं मांग। पागल हो गया? खोल दे। ये अंदर पड़ा रहे सर अभी। साला बाबू खोल। खुलवा ले साले। भाग भाग निकल के। साला पैर तोड़ दिया मेरा साला, तजर से मारे साले। मैं निकल। भीख नहीं मांगने वाला बाप। रात भर दे अंदर, समझ में आएगा साले। खोल। हाँ खुलवा ले। बाबू तू कहाँ जा रहे? बाबू,
बाबा खोल, बाबा खोल, बाबा। पूरी रात उसने उस कपाट में बिताई थी। सुबह को सिक्योरिटी ने उसे बाहर निकाला। वो बहुत गुस्से में था। मेरे को तो लगा अज्जू उस दिन भाग जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो भागने वालों में से नहीं था। ये क्या कर रहे हो भाई? आपको कहाँ जाना है बाबूजी? क्यों? तुम मुझे छोड़ोगे क्या? जी बाबूजी। वैसे मेरा घर यहाँ से बहुत दूर तो नहीं है, अगली गली में रहता हूँ। अरे बाबूजी, और 2-4 गली भी होती ना तो आपको ऐसे छोड़ देता। अच्छा, हाँ चलो चलो। आओ। ये क्या शौक है तुम्हारा? ये मेरा शौक नहीं, ये मेरा काम है। काम? तो तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो क्या? पढ़ाई वो तो बहुत दूर की बात है। देखो, सरकार मुझे काम नहीं करने देती और मेरा खड़ूस बाप मुझे पढ़ाई करने नहीं देता। भीख तो मैं मांगने नहीं वाला। अब आप ही बताओ मैं करूँ क्या? ओह, तो तुम्हारा बाप तुमसे भीख मंगवाना चाहता है? जी बाबूजी, और मैं उस बुढ़ाओ की एक बात नहीं मानने वाला। मैं अपना एक काम करूँगा, मैं आपको आपके घर तक छोड़ूंगा और आपको जो देना मुझे दे देना। क्या उम्र है तुम्हारी? पता नहीं। पता नहीं? लो, ये है तुम्हारी आज की इनकम। मेरी क्या? इनकम तुम्हारी आज की कमाई, और ये है तुम्हारा इनाम। ये किस लिए? ये इसलिए कि तुमने भीख नहीं मांगी। शुक्रिया। अरे मैं चलता हूँ, अगर ऊपर की टंकी खाली हो गई ना लोचा हो जाएगा। मैं तो निकल ही रही थी, उसी ने झगड़ा शुरू किया। कहने लगा 50 रुपए किलो। मैंने कहा अरे पिछले हफ्ते तो 48 रुपए का था। तो कहने लगा मैडम लेना है तो लो, आप तो रोज रोज आ जाते हो झगड़ा करने। मैंने बोला हाय, ऐसे कैसे बात कर सकते हो भैया? तमीज नाम की कोई चीज होती है नहीं, है ना चुटकू? अरे चुटकू नहीं, अज्जू। हाँ अज्जू, तूने सुना ना वो सब्जी वाला मेरे से कैसे बात कर रहा था? हाँ ऐसे थोड़ी बात करते हैं। हाँ हाँ, आपसे पंगा लेने से तो पहले किसी को भी सोचना ही चाहिए। हाँ, ये ले चुटकू। हाँ, आई मीन अज्जू। अच्छा, तो आप स्कूल में हो? स्कूल नहीं, स्कूल, और मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज? मैं वहाँ टकाटम
आइटम आते हैं। हाँ। सुना तो मैं भी था यार, लेकिन कोई है ही नहीं। अच्छा है कि नहीं, मिली है। एक दिन में अज्जू ने इतने पैसे कमा लिए थे जो अब्बा को अगर 3-4 दिन में भीख मांग के मिलते तो वो एक अच्छा दिन कहलाता। और हाँ, ये सब उसने एक साफ दिल से किया। लो छाते का पैसा, और सुनो एक आइसक्रीम भी, वो भी ऑरेंज वाली। कुछ लोग बारिश से भागते हैं और कुछ उसको गालियां देते हैं, पर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बारिश में नाचते हैं। जिंदगी की मुसीबतों का भी बारिशों वाला हाल है। नाच के निकल लो तो पता भी नहीं चलेगा। वो कहा था ना मैंने कि मुश्किलों का हल हमेशा आपके मुश्किलों में ही कहीं छुपा हुआ होता है। बस एक अलग नजरिए की जरूरत होती है।